Hello, Namaste, and welcome to my YouTube channel. My name is Mansha. I am a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant, and crystal consultant. If you have any queries regarding any of these, you can just DM me on Instagram or you can get in touch with me on the number provided in the description box below. तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा मई 2022 कैसा रहने वाला है सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए। सारे ज़ोडिएक साइंस हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द सन साइन, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है। डोंट यू वरी, आई एम गोइंग टू मेंशन व्हाट इज योर ज़ोडिएक साइन। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन होगा वो वीडियो में मेंशन रहेगा। मैं 2 डेक्स यूज करने वाली हूँ आज। पहला है द राइडर वेट डेक और जो दूसरा डेक है वो द कीपर्स ऑफ लाइट। एंड उससे हम आपके लिए एक जनरल गाइडेंस मैसेज फ्रॉम द एंजल्स पुल आउट करने वाले हैं, जो कि आपको आफ्टर द रीडिंग मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ज़ोडिएक साइन, जो कि हमारा फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है एरीज। एरीज के लिए देखते हैं मई 2022 कैसा रहने वाला है। ये मंथ एरीज के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि नया स्टार्ट करें या किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करें, तो ये वो मंथ नहीं है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर आप कुछ बहुत बड़ा खरीदना चाहते हैं या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वेट फॉर दिस मंथ। यू कैन गो आफ्टर 2 months, दैट इज इन द जुलाई। इफ यू आर गोइंग थ्रू सम कोर्ट केसेस, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है विद योर यंगर सिबलिंग और यंगर कजन, सो आई डोंट थिंक सो कि ये वाले मंथ में आपका वो प्रॉब्लम सॉर्ट होगा। आई थिंक वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये मंथ थोड़ा सा आपके लिए इमोशनली अप एंड डाउन रह सकता है। दिस मंथ इज नॉट गोइंग टू बी रियली वेरी ग्रेट इमोशनली ऑल्सो। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको पहले के टाइम में परेशान करती थी वो वापस से आपकी लाइफ में आ सकती हैं, तो वो प्रॉब्लम से थोड़ा सा बचकर चलें। दिस इज फॉर ऑल द किड्स। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं या नहीं, आप लोग सोच रहे हैं कि क्या आपको एडमिशन मिल पाएगा जिस एजुकेशन के लिए या जिस भी डिग्री कोर्स के लिए आप लोग जाना चाहते हैं, तो ये मंथ वो मंथ नहीं रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में या उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। इट माइट बी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू। कहीं ना कहीं आपने काफी सारे अपने फ्रेंड्स को, काफी सारे अपने रिलेटिव्स को इसके बारे में बता दिया है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से थोड़े से आपके इस चीज के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इफ पॉसिबल, स्टॉप टेलिंग पीपल अराउंड यू दैट यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग सम कोर्स और डूइंग सम डिग्री। तो उसके बाद थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट आफ्टर 3 or 4 months, सो टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। लेट्स चेक कि आपका एंजल्स गाइडेंस क्या कहता है। एंजल्स गाइडेंस इज बेसिकली रीडिस्कवर द लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। जो भी चीजें आपने पहले करी थी या पहले आप करते थे जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती थी अपनी सारी प्रॉब्लम से, अपनी सारी जो भी चीजें आप परेशान करती थी उनसे, तो वो आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। आइदर इट इज सम म्यूजिक और सम क्रिएटिव लाइन और डांसिंग और एनीथिंग, यू नीड टू स्टार्ट रीडिस्कवरिंग योर सेल्फ। जो भी चीजें आप पहले क्या करते थे, यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट एंड दैट विल ओनली हेल्प यू इन कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। Coming to the second zodiac sign, that is the Taurus. Let's check about Taurus. Taurus के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है? Let's check that. Basically, cards are trying to say that whatever the problems that you were in, जो भी चीजें आपको पहले परेशान कर रही थी या जो भी आपकी लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स थी, अब वो सब धीरे धीरे जाने वाली हैं। Whatever the situation was going on, it is going to end super soon. And कुछ अगर आप नया करने की सोच रहे हैं तो ये मंथ वो नहीं है। I don't think so that May month is going to be the month of starting something new for all the zodiac signs. थोड़ा सा ये सेटबैक मंथ रहने वाला है सबके लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जो कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, तो प्लीज उनसे दूर रहिए। उनकी वजह से आपके काम पर या आपकी लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स बॉदर्ड वेरी इजीली, या आपको बहुत जल्दी चीजें परेशान कर देती हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टे लो दिस मंथ। इस मंथ कुछ भी बड़ा ना करें, इस मंथ कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट ना करें, इस मंथ कुछ भी नया स्टार्ट करने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा इस मंथ को प्लानिंग में आप लगाएं। द लास्ट थिंग इज दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू सम ब्रेकअप, या फिर अगर आप किसी सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर से, तो वो ये मंथ थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन रियली वेरी सून एंड दिस इज द मंथ ऑफ डिटैचमेंट फॉर यू। दैट इज वाई द कार्ड्स आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल दिस इज द मंथ ऑफ स्टेइंग लो। जितना आप लो स्टे करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में ये मंथ। लेट्स चेक व्हाट इज द एंजल्स गाइडेंस फॉर ऑल द टॉरस। फोकस्ड इंटेंशन, think about what you desire and set your sights high.
यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके जो भी डिजायर्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आपको उनको बिल्कुल एक हाई लेवल पर सेट करना है। एंड अगर आप सोचते हैं कि आप उन गोल्स को बहुत ईजिली अचीव कर पाएंगे, सो यू नीड टू चेंज दैट। यू नीड टू चेंज योर गोल, you need to change your strategy, and then only you will be able to achieve whatever you are desiring for. Coming to the third zodiac sign, that is the Gemini. Geminis के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है, आइए चेक करते हैं। इस मंथ जेमिनाइज के लिए कुछ भी नया आने नहीं वाला है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपका कोई रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है या आपका कुछ भी काम बन सकता है, तो ये मंथ वो मंथ नहीं होने वाला है। जैसे कि पहले 2 ज़ोडिएक साइंस में था कि आप कुछ नया स्टार्ट ना करें, आप कुछ नए चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें, आप कोई अगर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा लो रहकर, ज़्यादा लोगों को ना बताकर। आपके लिए जेमिनाइज के लिए बेसिकली ये मंथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा इस महीने ध्यान से, आपकी उनसे लड़ाई हो सकती है या कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है या पॉसिबिलिटी है कि आपको धोखा मिल सकता है। Do not lend money to anybody. Do not start something new. And for all the pregnant ladies out there, you need to take care of your health. This month is not looking that great for all of you. And if you are thinking of conceiving also, अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप ट्राई करें इस मंथ, तो थोड़ा सा ध्यान से, health is not looking good for all the pregnant ladies or the ladies who are expecting this month. Let's check what is the angel's message for you. Angel's message is you are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this moment. If you are thinking that you can start something new or you can get out of whatever the problem that you have been in, yes, you can come out of that problem. Yes, you can heal from that particular pain, but you need to seek some guidance from your father or your father figure. Basically, you need to ask for help or you need to ask for the healing from somebody elder than you. तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे 4th ज़ोडिएक साइन के बारे में। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर मैरिड लाइफ और यू आर थिंकिंग दैट यू विल गेट अ प्रपोजल दिस मंथ, सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। आपको थोड़ा सा ध्यान से अपने प्रपोजल्स के लिए सर्च करना होगा। अगर आपके आसपास कोई प्रपोजल है तो प्लीज उससे कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन अगर पॉसिबल हो तो ही आपका रिलेशनशिप इस महीने बेटर हो सकता है, अदरवाइज इट कैन टर्न आउट इनटू सम आर्ग्यूमेंट्स। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डोमिनेंस अराउंड यू, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स। अगर आप वो प्रेशर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो आपका काम पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। ये महीना थोड़ा सा आप लोग के रिलेशनशिप्स के लिए, आपके पर्सनल बेसिकली फ्रेंडशिप्स के लिए थोड़ा सा क्रूशियल रह सकता है। सो इस महीने कोई भी नई फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में आने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा स्टे लो and then only think and then only invest yourself into something new, that is the relationship basically or the friendship. So let's check what is the angel's guidance message for all the Cancerians out there. Angel's message is basically call to action. Take charge, lead by example, walk your talk. Whatever you're going to put out, whatever you're going to say, that is only going to turn out to be good for you. As I told earlier also in the tarot deck, that communication is going to help in making your relationship or your friendship better. If you're not going to communicate, things are going to get worsen. आपकी arguments हो सकती हैं, आपकी fights हो सकती हैं, आपकी चीजें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। Coming to the 5th zodiac sign, that is the Leos. Leos के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है, आइए चेक करते हैं। Leos के लिए ये मंथ काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। जो भी वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मंथ, वो होनी पॉसिबल है। द कार्ड इज बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो वो किसी भी चीज में अगर इन्वेस्ट करना चाहें या कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहें तो इनके लिए बहुत अच्छा मंथ हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ नया स्टार्ट करें या फिर कुछ एक नई चीज, क्रिएटिव चीज उनकी लाइफ में आ सकती है जो कि वो पहले भी किया करते थे। तो पॉसिबिलिटी है कि चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है चीजों को लेकर। दे माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन 2 थिंग्स, तो उनको थोड़ा सा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। दिस मंथ इज गोइंग टू बी रियली वेरी स्टेबल। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आएगी, एक ठहराव आएगा लाइफ में, और कहीं ना कहीं चीजें समझ में आएंगी कि क्या एग्जैक्टली आगे के लिए प्लान करना है। Let's check what is the angel's message for all the Leos for May 2022. Message is karma releasing. Move beyond dream, create your own path, make room for good energy. They need to let out whatever they have been storing in themselves
जो भी चीज़ें उन्होंने अब तक अपने अंदर रख रखी थी वो सब उन्हें निकालनी होंगी। कुछ गुड डीड्स करें, इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही तो उससे तो रिजल्ट्स मिलेंगे ही, पर दे हैव टू गिव आउट देयर ऑल्सो, गिव इट बैक ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत डोनेशन करें या कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले नीडी लोगों को कुछ डोनेट करें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दे नीड टू लेट आउट व्हाट दे आर रिसीविंग ऑल्सो। So this is the general message for all the Leos. Coming to the next zodiac sign, that is the Virgos. Virgos के लिए मई 2022 कैसा रहेगा, आइए चेक करते हैं। मई 2022 वर्गोस के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, बट सिर्फ एक चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, जो है कि फैमिली के साथ अग्रीमेंट्स में, फैमिली के साथ बहुत सारी फाइट्स हो सकती हैं, डिसअग्रीमेंट्स हो सकती हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं इस मंथ। इफ़ यू आर टू मच कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, आप आसपास अपने लोगों से काफ़ी एडवाइसेस ले सकते हैं। आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको एडवाइस कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू बी कन्फ्यूज्ड। ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप खो देंगे। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्टिव रहिए, उतना ज़्यादा अपने काम पे फोकस कीजिए। जितना आप फोकस करेंगे उतने आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कन्फ्यूजन इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। जितना आप कंफ्यूज रहेंगे उतनी चीज़ें आप खो देंगे। आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, फाइट्स हो सकती हैं फैमिलीज के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ। सो स्टे लो रिगार्डिंग दैट फैक्ट। Angel's message for all the Virgos is honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. This is the month of divine healing. This is the month of tuning into your intuition, tuning into yourself and understanding what is right for you and what is wrong for you. आपको बहुत सारे आंसर्स जो कि हैं अपने अंदर ही मिल जाएंगे अगर आप मेडिटेट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा खुद पे फोकस करेंगे। तो जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी सॉल्व हो सकती हैं। दिस मंथ retreat yourself. Treat yourself well. So that is going to be the angel's message for you. Our next zodiac sign is Libra. Let's check how is May 2022 going to be for all the Librans. Librans के लिए basically ये month काफ़ी अच्छा हो सकता है if they are thinking that they will get support or they will get some help from people around them. तो हाँ, वो हेल्प पॉसिबल है, वो एक सपोर्ट पॉसिबल है। काफ़ी स्टेबिलिटी आ सकती है उनकी लाइफ में इस महीने। अगर वो सोच रहे हैं कि कुछ नया जगह पर जा सकें या फिर ट्रैवल कर सकें तो दिस इज़ नॉट द मंथ। आई वुड सजेस्ट देम टू स्टे लो इस चीज़ के रिगार्डिंग। फैमिली के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इफ़ दे आर मैरिड देन ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इफ़ दे आर नॉट मैरिड देन आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी आपकी लाइफ में है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स वापस आ सकती हैं basically. So you need to take care of that part also. If you are confident about certain things, if you are very much enthusiastic about certain things, I would suggest you to move forward with that. वो भी आपका एक डिसीजन काफ़ी अच्छा रहेगा. You need to make balance of certain things in your life. आपको अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों का बैलेंस इस महीने बनाकर रखना पड़ेगा. एंड अगर आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपका कोई भी लीगल इशू चल रहा है या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है तो वो इस महीने कहीं ना कहीं कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सकता है. Angel's message for all the Librans is voice of truth. Stay strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Whatever is in your mind, whatever is in your heart, you need to speak that out. You need to let it out in the open with whatever the person you are having the disagreement or the argument with. You need to put your point in front. जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं, जो भी मन में आपके चीज़ें चल रही हैं वो आपको अपने फ्रेंड्स के आगे या अपनी फैमिली के आगे रखनी होंगी. जैसा कि हमने चेक किया तो आपकी फैमिली के साथ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो सकता है या आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो अपने पॉइंट्स उनके सामने एक अच्छे तरीके से आप रखेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में टर्न आउट हो सकती है. Coming to the next zodiac sign, that is Scorpio. May 2022 Scorpions के लिए कैसा रहने वाला है आइए चेक करते हैं. May 2022 for Scorpions is going to be very good. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. मुझे लगता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं. अगर जॉब सर्च कर रहे हैं, बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहे हो तो इस महीने बिजनेस भी सेट हो सकता है, नई जॉब भी लग सकती है. फाइनेंशियली ये महीना इतना अच्छा नहीं रहेगा बट ग्रोथ वाइज बहुत अच्छा रह सकता है. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका इंक्रीमेंट हो जाए तो इंक्रीमेंट होना इस महीने पॉसिबल नहीं है. सिर्फ प्रमोशन पॉसिबल है, प्रमोशंस के बहुत अच्छे चांसेस हैं. या अगर आप सोच रहे हैं आप जॉब चेंज कर लें तो वो भी पॉसिबल है इस महीने.
फॉर ऑल द कपल्स आउट देयर, कपल्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा रह सकता है। आप लोग के बीच में जो भी अभी तक कम्युनिकेशन गैप था या जो भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ चल रही थी वो सब अभी खत्म हो सकती हैं। अगर आप कोशिश करें तो आपका रिलेशनशिप इस महीने काफ़ी बेटर हो सकता है। Angel's message for all the Scorpions is soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connections between all the things. आप लोग को इस महीने काफ़ी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। जो भी आप लोग के बीच में प्रॉब्लम थी, मेनली जो भी कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स थी, वो इस महीने जैसे कि सॉर्ट आउट हो सकती हैं। एक जो एक्सपेंशन की नीड है आप लोग को, वो आप इस महीने कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जोडियाक साइन इज Sagittarius. Let's check May 2022 for Sagittarians. For Sagittarians, I think ये month काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, काफी ज्यादा फाइट्स, काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स वाला हो सकता है। जो भी चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को शायद ना पसंद आए। जो चीजें इनकी एक बिहेवियरल पैटर्न में चल रही हैं वो हो सकता है कि लोगों को ना पसंद आए, तो उसकी वजह से इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स होने बहुत ज्यादा पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कब तक सॉल्व हो जाएंगी, तो आई थिंक यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव अ लॉट एंड देन ओनली द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग कैन गेट सॉल्व्ड दिस मंथ. I am seeing that these people, these Sagittarians, are hanging between a lot of decisions that they want to make this month. But कहीं ना कहीं ये decisions वो इस महीने नहीं ले पाएंगे. I think it is going to take another 2 to 3 months for them to sort things out in their life. जो भी problems उनकी life में चल रही हैं, they need to look in a different direction. They need to handle things with a different approach. तभी possibility है कि ये जो problems चल रही हैं या जो भी चीजें इनकी life में खराब चल रही हैं वो तभी ठीक हो सकती हैं. The angel's message for all the Sagittarians is downloads and understandings. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. So basically, जो भी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं या जो भी चीजें उनके दिल में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके का spiritual download है. It can be because there are a lot of things that are going wrong in their life. तो उनको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आया है. तो जो भी चीजें वो सोच रहे हैं या जो भी वो डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं, it is going to be right for them. Coming to our next zodiac sign, that is the Capricorns. Let's check how is May 2022 going to be for all the Capricorns. Capricorns के लिए ये महीना थोड़ा सा इमोशनली डाउन हो सकता है. उनकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है वो थोड़ी सी एनहांस हो सकती हैं. जो भी उनकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं. कोशिश करिए कि जितना हो सके आप खुद को ग्राउंडेड रखिए, मेडिटेट कीजिए, हो सके तो योगा कीजिए. दैट विल ओनली हेल्प यू इन कमिंग आउट ऑफ वट एवर द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों के साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को और इंक्रीज कर दें. पॉसिबिलिटी है कि जो पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रही थी या जो भी आपको लॉसेस हुए थे उनकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा और एक अप एंड डाउन हो जाए. कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप एफर्ट्स डालें, उतने ही आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे. ये महीना इतना अच्छा नहीं रहने वाला है कैप्रिकॉर्न्स के लिए, तो जितना हो सके थोड़ा सा ध्यान से चलें. Angel's guidance for Capricorns is infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. So that is why the cards are basically trying to tell कि जितना हो सके आप मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके आप योगा कीजिए, उतना हो सके आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए. आपको अपनी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी खराब चल रही हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ से बहुत जल्दी जा सकती हैं. Talking about our 11th zodiac sign, that is Aquarius. Aquarians के लिए May 2022 कैसा रहने वाला है, आइए चेक करते हैं. Basically, I am seeing that जितना हो सकेगा आप अगर अपने आप को पुश करेंगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. If you'll keep on getting confused या फिर आप सेटबैक लगाते रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी. जितना ज्यादा आप खुद को कंफ्यूज रखेंगे, जितना ज्यादा आप खुद को ग्राउंडेड रखेंगे या आप डिसीजन लेने में हिचकिचाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से स्लिप हो सकती हैं. कोशिश कीजिए कि अपने रिलेशनशिप्स या अपनी फ्रेंडशिप्स को इस महीने संभाल के रखिए. पॉसिबिलिटी है कि आपको धोखा मिल सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स हो सकती हैं, तो उसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हो सकती है. जो भी चीजें आप चेंज करने की सोच रहे हैं या आप कुछ नई चीजें करने की सोच रहे हैं, दिस इज नॉट द मंथ फॉर दैट. आप थोड़ा सा खुद को उस चीज के रिगार्डिंग
लो रखिए, तभी पॉसिबिलिटी है कि आप उन चीजों की वजह से जो भी आपको लॉसेस हो सकते हैं आप उनसे बच पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई मैरिज अलायंस मिल सकता है आपको या नहीं इस मंथ, तो पॉसिबिलिटी है कि बाय द एंड ऑफ मे देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ यू आर लुकिंग फॉर सम मैरिज अलायंस, वो भी आपको मिल सकता है। सो जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, बट डोंट पुट योर सेल्फ इन टू द बैक सीट, अदरवाइज यू लूज ऑल द अपॉर्चुनिटीज। एंजल्स गाइडेंस फॉर ऑल द एक्वेरियंस इज transcendence. जितना हो सके rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. Basically Lord Shiva is giving you the guidance himself. जितना हो सके आप खुद को पुश कीजिए, do not keep yourself grounded, do not keep yourself into the back seat, otherwise you lose all the opportunities. जो भी चीज आपको करनी पड़े अपना गोल अचीव करने के लिए, do that this month. Talking about the last zodiac sign, that is the Pisces. How is May 2022 going to be for all the Pisceans? Basically, this month is looking really very great for all of you. This month you are going to attract new opportunities. You are going to do something creative and that is going to bring a lot of abundance in your life. If you are thinking that your partner can support you or not in the particular decisions that you are thinking about, तो हाँ possibility है कि आपके जो partner हैं या जो आपके companion हैं वो आपको बहुत ज़्यादा support कर सकते हैं और आपको उसी की वजह से positive results मिल सकते हैं। जितना हो सके family के साथ time spend कीजिए, उतना ज़्यादा आप stress रिलीव कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपके करियर में और आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में। कहीं ना कहीं इफ यू आर थिंकिंग दैट विल यू बी एबल टू अट्रैक्ट द राइट पार्टनर फॉर यू दिस मंथ, पॉसिबिलिटी इज देयर इज अ राइट मैच वेटिंग फॉर यू, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। कहीं ना कहीं यू हैव टू वेकेट दैट प्लेस फॉर दैट राइट पर्सन, तभी आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो मैरिज अलायंस है या फिर जो आपका पार्टनर है वो आपको इस महीने मिल सकता है। Angel's guidance for all the Pisceans is teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. कहीं ना कहीं जो आपका खुद का इनर कॉन्शियस है वो ही आपको आपके आंसर्स दे सकता है। डू नॉट लेट एनीथिंग स्टॉप यू दिस मंथ। जो भी हो सके आप खुद को पुश कीजिए, आप खुद को एक उस तरीके से मोटिवेट कीजिए कि आप जो भी चीजें करना चाहते हैं वो आप इस महीने कर सकें। So with this, I'm going to sum up, and if you like the video or you could resonate with it, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And for more such videos, please stay tuned. Thank you so much.